क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में स्थापत्य। तो प्राचीन भारत में स्थापत्य देखेंगे, खजुराहो मंदिर संबंधित हैं वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन से। खजुराहो के मंदिर जो हैं वो संबंधित हैं वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से। वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो मंदिर। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल वंश के राजाओं ने। चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। नेक्स्ट है, खजुराहो का मंदिर कह रहे हैं वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है, दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है, जबकि कंदरिया महादेव, 64 योगिनी और चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में स्थित है। लेकिन दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में है। दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। खजुराहो के मंदिर भीमबेटका की गुफाएं। खजुराहो के मंदिर भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप तथा मांडू महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो मांडू महल जो है विश्व धरोहर स्थल नहीं है, मांडू महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वह जिसका द्रविड़ शैली, अच्छा वह मंदिर कौन सा है जिसका जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कह रहा है ये जो है निम्न मंदिरों में से, तो ग्वालियर का तेली मंदिर ये जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ग्वालियर का तेली मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। 109 बौद्ध गुफाएं हैं कन्हेरी में। 109 बौद्ध गुफाएं हैं कन्हेरी में। 109 बौद्ध गुफाएं हैं कन्हेरी में। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित पालिताड़ा मंदिर अवस्थित है भावनगर में। आदिनाथ को समर्पित ये प्रथम जैन तीर्थकर थे। आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित पालिताड़ा मंदिर अवस्थित है भावनगर में। पालिताड़ा मंदिर अवस्थित है भावनगर में। पालिताड़ा मंदिर कहाँ है? भावनगर में है। भावनगर गुजरात में है पालिताड़ा मंदिर। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई। तो ये शैव और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एलिफेंटा की गुफाएं बनाई गई हैं। शैव और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एलिफेंटा की गुफाएं बनाई गई थी। कौन से धर्म के मतावलंबियों के लिए? तो शैव धर्म और बौद्ध धर्म के मतावलंबियों के लिए एलिफेंटा की गुफाएं काटकर बनाई गई थी। नेक्स्ट, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। यानी एलिफेंटा के मंदिर जो बनवाए हैं वो राष्ट्रकूट बनवाए हैं। एलिफेंटा के मंदिर किसने बनवाए हैं? राष्ट्रकूटों ने बनवाए हैं। ध्यान रखना, एलिफेंटा के मंदिर राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाए हैं और ये जो है शैव धर्म और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बनवाए गए हैं। नेक्स्ट,
कह रहे हैं कि त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। कह रहे हैं त्रिमूर्ति, गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। कौन? त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। एलिफेंटा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। एलिफेंटा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है बाघ गुफाओं में। इसको समझेंगे फिर से। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है गुप्त काल का, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है बाघ गुफाओं में। गुप्त काल चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है बाघ गुफाओं में। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं। एलोरा के मंदिर, अच्छा, एलिफेंटा के मंदिर जो संबंधित थे वो एलिफेंटा के मंदिर शैव धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित थे। एलिफेंटा के मंदिर, तो एलोरा की गुफाओं के गुहा मंदिर संबंधित हैं बौद्ध, जैन, हिंदू बौद्ध जैन से। एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित हैं हिंदू बौद्ध जैन से। हिंदू बौद्ध जैन से। और एलिफेंटा के मंदिर शैव और बौद्ध धर्म से संबंधित। एलिफेंटा के मंदिर शैव धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि एलोरा के मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। एलोरा के कैलाश मंदिर को शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण माना जाता है। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फस्ट ने। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फस्ट ने। राष्ट्रकूटों को संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म का। राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ईंट मंदिर भीतरगांव में है। भीतरगांव कानपुर में है। भीतरगांव कानपुर में है ईंट मंदिर। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। देवगढ़ झांसी में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव में है। शिव मंदिर भुमरा का शिव मंदिर और विष्णु मंदिर एरण में। एरण में विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर और ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों से संबंधित है। जातक कथाओं से कह रहे हैं अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, कह रहे हैं जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित हैं। अच्छा, तो अजंता की गुफाएं संबंधित हैं जातक कथाओं से। इसमें क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं संबंधित हैं किससे? जातक कथाओं से। भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है अजंता की गुफाओं और लेपाक्षी मंदिर को। भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है अजंता की गुफा एवं लेपाक्षी मंदिर को।
अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से जो तथ्य समान है वह है दोनों शिलाकृत स्मारक हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से जो तथ्य समान है वह है दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी कर्नाटक। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में। हम्पी कर्नाटक, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है। हम्पी कर्नाटक, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश। अरिकामेडु पुदुचेरी में है। तो ध्यान रखना, अरिकामेडु पुदुचेरी, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, हम्पी कर्नाटक। हम्पी कर्नाटक में। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोलगंग ने। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने। काला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। और कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। मुंडेरा का सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और मुंडेरा का सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में। मुंडेरा का सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में। लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है लिंगराज मंदिर। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है लिंगराज मंदिर। फिर से समझ लीजिए, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर स्थित है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित हैं नागर शैली में। नागर शैली में। विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है मार्कंडेश्वर मंदिर को। विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है मार्कंडेश्वर मंदिर को। विष्णु को समर्पित अंगोर वाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में। विष्णु को समर्पित अंगोर वाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में। कंबोडिया में। बोरोबदूर स्तूप स्थित है जावा में। बोरोबदूर स्तूप स्थित है जावा में। अंगोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में कराया गया था। ये सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा। अंगोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में कराया गया था सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा। सूर्यवर्मन सेकंड ने अंगोर वाट मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में कराया था। अंगोर वाट मंदिर है कहाँ? अंगोर वाट मंदिर कंबोडिया में है और विष्णु को समर्पित है। और बोरोबदूर स्तूप स्थित है जावा में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है प्रवेश द्वार तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है प्रवेश द्वार तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है प्रवेश द्वार तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया
पल्लव द्वारा चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया। पल्लव द्वारा चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया। पल्लव द्वारा महाबलीपुरम का 17th मंदिर बनवाया गया था नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा। यानी महाबलीपुरम का 17th मंदिर, या इसको मामल्लपुरम का मंदिर भी कहते हैं, इसको बनवाया था किसने? नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। और ये पल्लव शासक थे नरसिंहवर्मन फर्स्ट। तो कहीं लिखा होगा कि महाबलीपुरम का मंदिर पल्लवों द्वारा बनवाया गया, कहीं लिखा होगा महाबलीपुरम का 17th मंदिर किसने बनवाया है? नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। कह रहे सबसे छोटा रथ है द्रौपदी रथ। सबसे छोटा रथ है द्रौपदी रथ। एलिफेंटा गुफा, श्रवणबेलगोला मूर्ति, खजुराहो में मंदिर है, सांची स्तूप है। एलिफेंटा गुफा, श्रवणबेलगोला मूर्ति, खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप। नेक्स्ट, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल ये तमिलनाडु में है। शोर टेम्पल तमिलनाडु, भीमबेटका मध्य प्रदेश, हम्पी कर्नाटक, मानस असम। तो ये ध्यान रखना, शोर टेम्पल जो है ये तमिलनाडु में है। शोर टेम्पल तमिलनाडु, भीमबेटका मध्य प्रदेश, हम्पी कर्नाटक, मानस असम। मानस असम। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाई है। मीनाक्षी मंदिर पांड्य, मीनाक्षी मंदिर पांड्य, खजुराहो मंदिर चंदेल, खजुराहो मंदिर चंदेल। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लवों ने बनवाए हैं। महाबलीपुरम पल्लव, महाबलीपुरम पल्लव, खजुराहो मंदिर चंदेल, खजुराहो मंदिर चंदेल। मीनाक्षी मंदिर पांड्य, मीनाक्षी मंदिर पांड्य। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाई है। एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पांड्य, खजुराहो मंदिर चंदेल, खजुराहो मंदिर चंदेल। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लवों ने बनवाए। खजुराहो चंदेल ने बनवाया है, मीनाक्षी मंदिर पांड्य ने बनाया है, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनाई है, और महाबलीपुरम के मंदिर, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लवों ने बनवाए हैं। चित्रकारी, बाघ और अजंता गुफाओं में है चित्रकारी। बाघ और अजंता गुफाओं से संबंध है चित्रकारी का। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति का संबंध मथुरा से है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। हवा महल जयपुर में है। गुप्तेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में है। गुप्तेश्वर प्रतिमा कर्नाटक, हवा महल जयपुर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर कोणार्क, दशावतार मंदिर देवगढ़, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा। चित्रकारी बाघ ऑब्लिक अजंता, बाघ ऑब्लिक अजंता। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है। कह रहे तक्षशिला स्थित था सिंधु और झेलम नदियों के बीच। तक्षशिला स्थित था सिंधु और झेलम नदियों के बीच। सोनगिरी, जहाँ 108 जैन दिगंबर मंदिर बने हुए हैं, स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया के निकट। सोनगिरी, जहाँ जैन दिगंबर मंदिर बने हुए हैं, स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया के सन्निकट। मध्य प्रदेश के दतिया के सन्निकट। दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में आरावली पर्वत पर। दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में आरावली पर्वत पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। कह रहे हैं नागर, द्रविड़ और बेसर हैं भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। नागर, द्रविड़ एवं बेसर हैं भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना शैली को। पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना शैली को। मंदिर रचना शैली को।
प्रसिद्ध नैमिषारण स्थित है सीतापुर में। नैमिषारण स्थित है सीतापुर में। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के एक भव्य मिलान करने वाला बेकार का क्वेश्चन है। कह रहे हैं महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक 12 मंदिर जिसका सबसे पहले निर्माण हुआ। तो धौली स्थित शैलकृत हाथी मौर्य काल में बना। धौली स्थित शैलकृत हाथी, धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। पुराना है, ये सबसे पुराना है। धौली स्थित शैलकृत हाथी मौर्य काल का है। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली थी विजयालय ने। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई विजयालय द्वारा। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था वह था राजराजा प्रथम। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था वह था राजराजा प्रथम। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराजा प्रथम के समय निर्मित हुआ था। चोलों का राज्य फैला था कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता। नेक्स्ट, चोलों की राजधानी थी तंजौर। चोलों की राजधानी थी तंजौर। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं तो वे हैं उत्तर मेरुरु में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में है वो शिलालेख का नाम है उत्तर मेरुरु अभिलेख। उत्तर मेरुरु अभिलेख में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे मिलते हैं। नेक्स्ट, चोल शासकों के शासन काल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टावरियम। चोल प्रशासन या चोल शासकों के शासन काल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टावरियम। चोल शासकों के शासन काल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टावरियम। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। 72 चीनी व्यापारी भेजे गए थे कुलोतुंग फर्स्ट के कार्यकाल में। कुलोतुंग फर्स्ट के कार्यकाल में 72 चीनी व्यापारी भेजे गए थे। 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे। 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे कुलोतुंग फर्स्ट के कार्यकाल में। वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। वह चोल शासक जिसने बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान किया राजेंद्र प्रथम। वह चोल शासक जिसने बंगाल की खाड़ी को
चोल झील का स्वरूप प्रदान किया? राजेंद्र प्रथम। वह चोल शासक थे राजेंद्र प्रथम, जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रथम ने। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की? तो राजराजा फर्स्ट ने जल सेना प्रारंभ की है और बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान किया है और राजेंद्र प्रथम ने। और गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना भी राजेंद्र प्रथम ने की है और राजराजा ने जल सेना प्रारंभ की। राजराजा प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय भी प्राप्त की। राजराजा प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। चोल राजाओं में वह जिसने सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की? राजेंद्र फर्स्ट। चोल राजाओं में उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया राजराजा प्रथम ने, जबकि सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त किया राजेंद्र फर्स्ट ने। सीलोन पे पूर्ण विजय प्राप्त किया है राजेंद्र फर्स्ट ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तुंग फर्स्ट। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग फर्स्ट। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तगर। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तगर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महान शासक था। वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य वंश द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द द्योतक था काली मिर्च के। यवन प्रिय कहा जाता था प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में। यवन प्रिय शब्द लिखा गया है किसके लिए? काली मिर्च के लिए। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। शिल्पाधिकारम का लेखक था इलंगो अडिगल। शिल्पाधिकारम का लेखक था इलंगो अडिगल। तिरुकुरल दर्शन। तिरुकुरल ग्रंथ क्या है? दर्शन है। तोल्काप्पियम व्याकरण। शिल्पाधिकारम प्रेम कथा। मणिमेखले वणिक कथा। तिरुकुरल है दर्शन, तोल्काप्पियम व्याकरण ग्रंथ है। तोल्काप्पियम
व्याकरण ग्रंथ, तिरुकुरल, दर्शन। शिल्पाधिकारम प्रेम कथा, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा, मणिमेखली वणिक कथा, मणिमेखली वणिक कथा। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है अरिकामेडु पुरा स्थल की खुदाई से। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है अरिकामेडु पुरा स्थल की खुदाई से। नेक्स्ट, वह बंदरगाह जो पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था अरिकामेडु। वह बंदरगाह जो पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था अरिकामेडु। रोमन बस्ती प्राप्त हुई है अरिकामेडु से, रोमन बस्ती प्राप्त हुई है अरिकामेडु से। एम्फोरा जार है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। एम्फोरा जार है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। वह राजवंश कह रहे वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल की भाषा थी तमिल भाषा। कुरल का संकलन है कुरल संकलन है तमिल भाषा में। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है तमिल भाषा में। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुरल। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुरल। तमिल रामायणम रामावतारम का लेखक था कम्बन। तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था कम्बन। तमिल रामायण रामावतारम के लेखक थे कम्बन। नेक्स्ट, पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांची। पल्लव की कांची पांड्य मदुरा। पल्लव कांची पांड्य मदुरा। यादव देवगिरी और काकतीय वारंगल। काकतीय वारंगल यादव की राजधानी यादव की देवगिरी, पांड्य की मदुरा और पल्लव की कांची। कह रहे वह प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्रामम प्राचीन काल में जो है भारतीय व्यापारियों का निगम था मणिग्रामम प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। संगम युग में उरैउर विख्यात था ऊनी वस्त्र के केंद्र के रूप में। संगम युग में उरैउर विख्यात था सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी वेंगी नदी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी वेंगी नदी। संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित थे तोंडी, मुसिर, नेलसेंडा, नवरा, तो ये सब जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। संगमकालीन पत्तन है, पश्चिमी तट पर थे। नवरा, तोंडी, मुसरी एवं नेलसेंडा। नवरा, तोंडी, मुसिर एवं नेलसेंडा। संगमकालीन साहित्य में कोन को एवं मनन प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। कोन को एवं मनन प्रयुक्त होते थे संगम साहित्य में कोन को एवं मनन प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में।
और प्रथम द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ था। पहला हुआ है मदुरई में, दूसरा कपाटपुर अलवाय में, और तीसरा संगम मदुरई में हुआ है। पहला संगम मदुरई में, दूसरा कपाटपुर अलवाय में, और तीसरा मदुरई में हुआ है। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है। अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया, अगस्त्य ऋषि। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासन काल में चीन भारत के संबंधों का विवरण दिया, मातवालिन। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया, मातवालिन। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व भेजा था, पांड्य। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, पांड्य। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में है वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुमाल में वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, महाकाल मंदिर उज्जैन, बेलूर मठ हावड़ा में है बेल्लूर मठ। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। गुप्त काल में लिखी गई पुस्तकें हैं अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस, ये गुप्त काल में लिखी गई पुस्तकें हैं। दशकुमार चरितम के रचनाकार हैं दांडी। कुमार संभव महाकाव्य लिखा कालिदास ने। मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, जानकी हरणम में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा है, तो जानकी हरणम कालिदास ने नहीं लिखा। कालिदास ने लिखा क्या है? मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ये कालिदास की रचना है। वात्सायन ने लिखा है कामसूत्र, चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, और कल्हड़ ने राजतरंगिणी। कल्हड़ की है राजतरंगिणी, चाणक्य अर्थशास्त्र, वात्सायन कामसूत्र, चाणक्य अर्थशास्त्र, कल्हड़ राजतरंगिणी। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। भारवी, किराताजर्नियम के लेखक है भारवी, और कपूर मंजरी चंद्रशेखर, किराताजर्नियम भारवी, किराताजर्नियम, कपूर मंजरी चंद्रशेखर। रघुवंशम के लेखक है कालिदास। स्वप्नवास दत्तम भास, कादम्बरी बाणभट्ट की कादम्बरी के हैं बाणभट्ट। संस्कृत की रचनाएं, जिन्होंने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है, ये रचनाएं हैं नैषधीय चरित, किराताजर्नियम एवं शिशुपाल वधम। ये संस्कृत की रचनाएं हैं जिन्होंने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है। नैषधीय चरित, किराताजर्नियम एवं शिशुपाल वधम। चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है चिकित्सा से। वाराह मिहिर
की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। वाराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। वाराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। मिलिंद पंडहो राजा मिलिंद मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे नागसेन। मिलिंद पंडहो जो है राजा मिनांडर या मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है मिलिंद पंडहो। और वो जो है संवाद किसके किसके बीच में हुआ था? राजा मिनांडर और नागसेन के बीच। ये बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। तो राजा मिलिंद या मिनांडर और नागसेन के मध्य संवाद का संकलन है मिलिंद पंडहो में। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक थे जयसिंह। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक थे जयसिंह। कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग हैं। कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था जोनराज और श्रीवर ने। कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था जोनराज और श्रीवर ने। कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था जोनराज और श्रीवर ने। सौंदरानंद रचना है अश्वघोष की। सौंदरानंद रचना है अश्वघोष की। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक हैं हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक हैं हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक हैं हर्षवर्धन। कह रहे हैं वह विश्वकोशीय ग्रंथ है। विश्वकोशीय ग्रंथ है बृहत संहिता। बृहत संहिता विश्वकोशीय ग्रंथ है। और नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक हैं हर्षवर्धन। मृच्छकटिकम लिखा है शूद्रक ने। मृच्छकटिकम शूद्रक। बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखा है। बुद्धचरित अश्वघोष। हर्षचरित बाणभट्ट। हर्षचरित बाणभट्ट। बुद्धचरित लिखे हैं अश्वघोष। मृच्छकटिकम शूद्रक। मृच्छकटिकम शूद्रक। बुद्धचरित अश्वघोष। हर्षचरित बाणभट्ट। बारामिहिर ने लिखा बृहत संहिता। बारामिहिर बृहत संहिता। विशाख दत्त देवी चंद्र गुप्तम। विशाख दत्त ने लिखा देवी चंद्र गुप्तम। शूद्रक मृच्छकटिकम। शूद्रक मृच्छकटिकम। बिल्हड़ विक्रमांक देवचरित। बिल्हड़ ने लिखा विक्रमांक देवचरित। शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। विशाख दत्त देवी चंद्र गुप्तम। बारामिहिर बृहत संहिता। कपूर मंजरी चंद्रशेखर। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। कपूर मंजरी लिखा चंद्रशेखर ने। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। कपूर मंजरी चंद्रशेखर। सौंदरानंद अश्वघोष। सौंदरानंद अश्वघोष। लाइफ ऑफ ह्यूएन सियांग हुइली ने लिखा है। लाइफ ऑफ ह्यूएन सियांग हुइली ने लिखा है। द नेचुरल हिस्ट्री हिस्टोरिकल ये जो है नेचुरल हिस्ट्री लिखे पिलनी। द नेचुरल हिस्ट्री पिलनी। लाइफ ऑफ ह्यूएन सियांग हुइली। सौंदरानंद लिखा है अश्वघोष ने। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। कपूर मंजरी चंद्रशेखर। कपूर मंजरी चंद्रशेखर। और हिस्टोरिकल फिलिपिकल पैम्पाइस ट्रोगस। द हिस्ट्रीज लिखा है हेरोडोटस ने। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। द हिस्ट्रीज लिखा है हेरोडोटस ने। शकुंतलम लिखा है कालिदास ने। शकुंतलम कालिदास। कालिदास की कृति नहीं है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम कालिदास की कृति नहीं है। शूद्रक ने लिखा है। मृच्छकटिकम कालिदास की कृति नहीं है, इसको शूद्रक ने लिखा है। मृच्छकटिकम कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र
नाटक का नायक था अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। अग्निमित्र वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। मालविकाग्नि मित्रम वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। मालविकाग्नि मित्र। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं भास। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन की सभा को। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन की सभा को। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन की सभा को। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से संबंधित विषय है। ये जो है आयुर्विज्ञान विषय है। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान। 10 रूपक नाट्यकला लीलावती गणित की पुस्तक है। महाभाष्य व्याकरण। सर्ववर्मा का तंत्र। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा। तुम्हारा अधिकार कर्म है, फल की प्राप्ति नहीं। यह वाक्य जिस ग्रंथ में लिखा है वह है गीता। तुम्हारा अधिकार कर्म है, फल की प्राप्ति नहीं। यह वाक्य जिस ग्रंथ का है वह है गीता। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं है, यह कहा गया महाभारत में। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कहा गया महाभारत में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ पंचतंत्र। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ पंचतंत्र। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई विष्णु शर्मा द्वारा। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई विष्णु शर्मा द्वारा। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई विष्णु शर्मा द्वारा। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की। आर्यभट्ट वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की। आर्यभट्ट। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ये कहा था आर्यभट्ट ने। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, कहा था आर्यभट्ट ने। मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। कह रहे हैं सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अब हम लोग देखेंगे वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, पता चली गया। अब देखिए पूर्व मध्यकाल जो कि 800 से 1200 ईस्वी के बीच की घटनाएं हैं। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है पृथ्वीराज तृतीय। ताम्रपत्र
लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था सारनाथ में। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था सारनाथ में। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। आल्हा उदल संबंधित थे महोबा से। आल्हा उदल संबंधित थे महोबा से। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक। सारंगधर हमीर रासो। सारंगधर ने रचना की है हमीर रासो की और चंद्रवरदाई ने लिखा है पृथ्वी रासो। सारंगधर ने लिखा हमीर रासो और चंद्रवरदाई ने लिखा है पृथ्वी रासो। पृथ्वी रासो लिखा है चंद्रवरदाई ने। हमीर रासो सारंगधर ने लिखा है और जगनिक ने लिखा है परमाल रासो। जगनिक परमाल रासो। नरपति नल्हा ने लिखा है बीसल देव रासो। नरपति नल्हा ने लिखा है बीसल देव रासो। राजवंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली यानी दिल्ली शहर की स्थापना की तोमर वंश। तोमर वंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्ली यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी। तोमर वंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी। दिल्ली शहर की स्थापना की थी। जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। अच्छा, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताया जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। ये इनका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है बिहार में। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने और हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है बिहार में। अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे कुमारपाल की सभा को। महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे कुमारपाल की सभा को।
महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे कुमारपाल की सभा को। कुमारपाल की सभा को लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था लक्ष्मण सेन द्वारा। लक्ष्मण संवत चलाए थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था लक्ष्मण सेन द्वारा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जीमूत वाहन। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर, हेमाद्री, जीमूत वाहन। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, जीमूत वाहन। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार चंद्रशेखर संबंधित थे महेंद्रपाल के दरबार से। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार चंद्रशेखर संबंधित थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने। वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, चोल नहीं थे, जबकि त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्सा थे कौन? प्रतिहार, पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा थे। त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा थे, जबकि चोल जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। महोदया पुराना नाम है कन्नौज का। महोदया पुराना नाम है कन्नौज का। महोदया पुराना नाम है कन्नौज का। नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था कन्नौज को। कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। वह जिसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी जयसिंह सिद्धराज। वह जिसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी जयसिंह सिद्धराज ने। राजा भोज ने शासन किया धार पर। राजा भोज ने शासन किया था धार पर। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती है। गौडहो के रचयिता वाकपति। गौडहो के रचयिता वाकपति। वाकपति मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा निरूपित करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील को। अर्घट्टा निरूपित करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील को। जल चक्र वाटर व्हील को। तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती हैं। गौडवहों के रचयिता थे वाक्यपति। इसी के साथ जो है प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन समाप्त।